नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। मुझे लगता है कि अधिकतर जो हमारे ज्योतिषी भाई हैं वो 4 ग्रह राहु, केतु, शनि और गुरु, इनके कारण अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और सबसे अधिक भय फैलाया हुआ है इन 4 ग्रहों का। लेकिन हर ग्रह का पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट साथ साथ चलता है। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु जो दे सकता है कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। शनि जो काम आपका करवा सकता है कोई दूसरा ग्रह करवा ही नहीं सकता। तो ये जो दोष है, कुंडली देखती कि जी काल सर्प दोष है, पित्तर दोष है, शाप सर्प दोष है, तो भाई कुंडली में बहुत से योग बनते हैं। जैसे मंदिर में भोग का महत्व है वैसे ज्योतिष में योग का महत्व है। बहुत से योग बनते हैं कुंडली में, अच्छे भी और बुरे भी। अब ये आपका जो पाप कर्त्री योग है वो भी बुरा योग है। राहु चंद्र का योग भी बुरा योग है। ऐसे बहुत से बुरे योग है। अष्टमेश अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, बहुत बुरा योग है। लेकिन एक बैलेंस देखना पड़ता है कि किन योगों का जो पलड़ा है वो भारी है। मैं ये नहीं कहता कि काल सर्प योग का उपाय ना किया जाए, पित्तर दोष का उपाय ना किया जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो योग है इनको योग की तरह ही लिया जाए और अधिक चिंता ना की जाए। और जब हम कुंडली देखते हैं, देखते सबसे पहले पित्तर दोष है जी, काल सर्प दोष है जी, तो भाई जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने जाता है तो उसका टीचर सबसे पहले उसकी गलती ही निकाल दे, वो बच्चा कभी अपनी स्टडी में सक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी तरह ये जो पॉइंट्स है तो मैं आज आपको सटीक रूप से बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली में इन योगों का इम्पैक्ट है तो आपको इसका पता कैसे चलेगा। काल सर्प योग क्या है? राहु केतु के दरमियान ग्रह साथ के साथ ज्योतिष वर्ग मानते काल सर्प की बात। राहु केतु कहीं पर भी हो, जहां आपका राहु है, जहां मान लीजिए केतु है, इसके दरमियान सारे ग्रह आगे। जहां साथ भी आगे फिर डिग्री देखनी पड़ती है। जहां आपका राहु है, जहां आपका केतु है, इसके दरमियान सारे ग्रह आगे। और ऐसी आपका जो पित्तर दोष है, सूर्य पर शनि और राहु का प्रभाव हो। लेकिन ये जो दोष है, खास तौर पर जो आपका काल सर्प दोष है, जो पुराने प्रमाणिक ग्रंथ है ज्योतिष में, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, सांप सर्प दोष का जिक्र है, थोड़ा मैच करता है इससे, तो मैं अधिक आपको उलझन में डालता हुआ मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि आपको एक आम आदमी को कैसे पता चले कि काल सर्प योग का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है। सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग का
नेगेटिव इम्पैक्ट है तो आपको सपने में अपने आसपास बहुत अधिक पानी नजर आएगा। दूसरा, सपने में पुराने महल, पुराने खंडर वो नजर आएंगे। सॉरी, जातक को ठंड अधिक लगेगी। जातक में एक फोबिया होगा ऊंचाई का और पानी का। बहुत अधिक पानी को देखकर भी डरेगा और ऊंचाई पर जाकर भी डरेगा। 3 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाए, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये कालसर्प दोष को प्रमाणित करता है। आपको रात को सोते समय लगे कि मेरे शरीर पर कोई जीव रेंग रहा है, तो ये कालसर्प योग का प्रभाव है। ये कालसर्प योग के भी यही चिन्ह है, आपके पित्तर दोष के भी यही चिन्ह है, आपके सांप सर्प दोष के भी यही चिन्ह है। और अब आपको मान लीजिए यही चिन्ह आ गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि कालसर्प दोष का थोड़ा इम्पैक्ट है। तो इसमें आपको क्या है, सबसे पहले तो आपने डरना नहीं। सबसे पहले आपने डरना नहीं, मन में भय नहीं रखना। दूसरा, जिद नहीं रखनी। तीसरा, एकांत में नहीं बैठना। और चौथा, सब पर भरोसा नहीं करना। उसके बाद इसके जो उपाय हैं, मैं आपको इन तीनों दोषों के रामबाण उपाय मैं बता रहा हूं। क्या उपाय करने हैं? सबसे पहले तो ये जो सांप सर्प है, पित्तर है, काल सर्प है, इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं वो पावर है भगवान शिव में। शिव जी का रुद्राभिषेक कर मंडे के दिन रुद्राभिषेक करें। और वो मंडे अगर आपका चानन पक्ष का हो, जिसे हम आपका शुक्ल पक्ष कहते हैं, तो बहुत अच्छा। रुद्राभिषेक कर थोड़े से काले आप तिल अर्पण कर दे। और शनिवार के दिन शनि का दान, इसमें काटने वाली वस्तु अवश्य हो, जैसे चाकू हो गया, कैंची होगी लोहे की, वो अवश्य हो। बाकी शनि के जो भी पदार्थ होते हैं, काला कपड़ा, काले उर्द, सरसों का तेल, इन सब चीजों का क्या है, आप दान कर दें। तीसरा, पीपल के वृक्ष पर आप जल अर्पण कर दें। तो ये तो हो गया आपका कालसर्प योग का उपाय, पित्तर दोष के उपाय। अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि कालसर्प दोष, पित्तर दोष अगर आपकी कुंडली में है तो इसका आपको लाभ भी होगा कोई, कि हानि ही हानि है? बहुत बड़ा लाभ होता है आपको। आपके जीवन में ये एक बहुत बड़ा मुकाम देता है। लेकिन एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं। पैसा हो सकता है, धन हो सकता है, आपके गृहस्थ जीवन हो सकता है, दोस्तों के साथ संबंध हो सकते हैं, किसी प्रिय से धोखा मिल सकता है। यानी एक ऐसी घटना होगी जीवन में जो आपको थोड़ा दुखी करेगी। लेकिन उसके अलावा हर क्षेत्र में कालसर्प योग आपको आगे लेकर जाएगा। अच्छा नेम एंड फेम देता है। बड़े बड़े जो कामयाब व्यक्ति हैं उनकी कुंडली में कालसर्प योग देखा गया है। तो भाई मैंने आपको संक्षेप में बता दिया कि ये जो कालसर्प और आपका पित्तर और आपका सांप सर्प दोष, तो क्या उपाय हैं, आपको है या नहीं है। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं इतना कह देता हूं आपको कि आप भाग्यवान हैं
अगर आपकी कुंडली में ये इनमें से कोई भी योग है, आपको संघर्ष करना आ जाएगा, जीवन में जीना आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट।